नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। मैं आपसे भी कहता हूं कि जब आपके मन में भी कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछें। हाँ, मैं ये मानता हूं कि कुछ वीडियोस कम आ रहे हैं, कुछ व्यस्तता है, लेकिन प्रयास यह रहता है कि इनका भी प्रश्न प्रासंगिक हो और जिससे बहुत लोगों को लाभ हो, वैसा प्रश्न तो मैं जरूर लूँ। इस क्रम में आज जो हमने प्रश्न लिया है, एक बार दर्शक का नाम और डेट ऑफ बर्थ बता दूं, उनकी कुंडली एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो इनका जो प्रश्न है, प्रश्न पहले बता देता हूं। इनका जो प्रश्न है वह यह है कि जो इनका जन्म है यह मेष लग्न में हुआ है, और मेष लग्न में क्या यह मोती धारण कर सकते हैं। इनका नाम है मनीष पटेल जी, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1986 1:30 PM अहमदाबाद। जो इनकी कुंडली बनी है वो यह बनी है कि मेष लग्न में राहु है, पंचम भाव में चंद्रमा है, सप्तम भाव में मंगल और केतु है, अष्टम भाव में शनि है, नवम भाव में सूर्य बुध और शुक्र है, दशम भाव में गुरु है। गुरु नीच के हैं मकर राशि। लग्न में केतु है और लग्न में राहु है और मंगल और केतु सप्तम भाव में। चंद्रमा 29 अंश पे है और सूर्य के नक्षत्र में है। तो सबसे पहले हम ज्योतिष के जो मूलभूत सिद्धांत है वो क्या कहते हैं कि किसी भी कुंडली में जो योग कारक ग्रह है, जो केंद्र या त्रिकोण के स्वामी है, विशेषकर त्रिकोण के स्वामी हो या केंद्र त्रिकोण के स्वामी एक साथ हो तो बड़े शुभ होते हैं, उनका हम धारण कर सकते हैं रत्न। तो चंद्रमा इनके सुखेश, तो जो सामान्य सिद्धांत है वो तो कहता है कि बिल्कुल ये हम मोती धारण कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कभी भी किसी भी निष्कर्ष पर आने से पहले हमें सूक्ष्म अवलोकन की आवश्यकता होती है, और इसीलिए मैं आप लोगों से डेट ऑफ बर्थ मांगता हूं। अब देखिए इनके चंद्रमा की स्थिति क्या है। तो चंद्रमा 29 अंश पे है, कमजोर है। इसके अलावा शनि एवं राहु से दृष्ट है। कैसे? तो शनि कहाँ स्थित है? वृश्चिक राशि पर। तो शनि की दशम दृष्टि जा रही है चंद्रमा पर, और राहु लग्न में है और लग्न से पंचम दृष्टि जा रही है चंद्रमा पर, यानी चंद्रमा पाप प्रभाव में है। मैं कह सकता हूं मनीष जी कि जो आपका मन है वह व्यथित रहता है, चंचल रहता है, निराशा, उदासीनता, भूमि भवन वाहन के सुख में थोड़ी बाधा और कार्य में यश का ना मिलना, थोड़ा निराश रहना, चिंता, तनाव, एंजाइटी, ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं या हो भी रही हैं, क्योंकि अमूमन जब चंद्रमा कमजोर होते हैं तो ये चीजें तो परिलक्षित होती ही हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त यदि आपकी चलित कुंडली पर मेरी नजर जाए तो चलित कुंडली में आपके चंद्रमा कहाँ आकर के स्थित हो गए हैं? तो चलित कुंडली में चंद्रमा आकर के स्थित हो गए हैं छठे भाव में, यानी सुखेश का छठे में आना बुध की राशि पर, और बड़ा अच्छा संबंध नहीं है बुध से चंद्रमा का। और तो दूसरी बात है कि आपकी जो योग कारक ग्रह है जैसे कि मंगल, ये सब भी पाप प्रभाव में है। बृहस्पति नीच के है, हालांकि नीचा तो भंग है, शनि की दृष्टि है। तो आपके लिए मेरा जो सुझाव है वह यह है कि आप चंद्रमा का रत्न ना धारण करें, क्योंकि छठे भाव में चंद्रमा चलित में जा रहे हैं। इससे ज्यादा फायदा आपको तब होगा जब आप चंद्रमा से संबंधित कुछ उपाय हैं जो मैं बता रहा हूं वो करेंगे, तो वह कहीं ना कहीं रत्न से ज्यादा प्रभावी होंगे आपके लिए। सबसे पहले तो आप शिव जी के शरण में जाइए। प्रतिदिन 1 माला ओम नमः शिवाय का जप तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, शिव जी को संहारक कहा गया है, इस बात को जरा समझिएगा। अब संहारक है तो जो हमारे अंदर निगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, जो नकारात्मक विचार है, वह उनका भी तो संहार करेंगे ना। तो इस तथ्य को हमें समझना है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? चंद्रमा को बलि करने के लिए आपको ध्यान और प्राणायाम की बेहद आवश्यकता है। किसी योग्य गुरु के निर्देश में आपको प्राणायाम की तकनीक और ध्यान सीखना चाहिए, और प्रतिदिन कुछ समय ध्यान और प्राणायाम में अवश्य ही बिताना चाहिए, क्योंकि ध्यान और प्राणायाम का भी बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। और इसके अतिरिक्त आपको अपनी माता जी की सेवा तो अवश्य ही करनी चाहिए। ये कुछ चंद्रमा के उपाय हैं जो आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे।
क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में एक चीज तो अच्छी है, सूर्य बुध शुक्र जो आपके नवम भाव में स्थित है वह आपके जीवन में ऊंचा तो उठाएंगे, लेकिन जो चंद्रमा सुखेश आपके कमजोर है, तो मैं कह सकता हूं कि अभी तक का जीवन आपका संघर्ष में रहा है। सुख क्या होता है, सुखद अनुभूति क्या होती है, इससे आप वंचित हैं, और यह चंद्रमा की वजह से। तो आप इस पर काम करें, चंद्रमा आपके शुभ होने लगेंगे, और कुछ दिन लगातार करें। ऐसा नहीं कि आपने 1 या 2 महीने 3 महीने किया और फिर छोड़ दिया, मुझे कुछ लाभ नहीं हो रहा है। जब निरंतरता आएगी तो आपको लाभ भी अवश्य ही होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने जाना मनीष पटेल जी का प्रश्न कि मेष लग्न में क्या स्थिति रहेगी, और कहूंगा आपसे कि आपके मन में भी कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।